नमस्कार मित्रों, संवाद स्ट्रीम से तो स्वागत है और मैं हूं पंकज। आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं कि स्वनिधि योजना, जो कि यह मुद्दा में चर्चा में इसलिए है यह मुद्दा क्योंकि हाल में सरकार के द्वारा स्वनिधि योजना के तहत जो समय काल स्वनिधि योजना का जो समय काल था जो 2025 में खत्म हो रहा था, उसे आगे बढ़ा के 2030 तक कर दिया गया और इसके लिए सरकार ने 7,332 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब सरकार ने ऐसा क्यों किया? अगर और इसमें हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि 7,332 करोड़ रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा एक डाटा दिया गया है कि इससे सीधा सीधा तौर पे 1,15,00,000 लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि स्वामिधि योजना है क्या। तो स्वामिधि योजना के तहत सरकार जब लॉकडाउन चल रही थी तो उस समय स्वामिधि योजना लेके आया गया था। स्वामिधि योजना का लाने का उद्देश्य था कि जितने भी डेयरी पटरी जो छोटे छोटे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको सहायता मिले, क्योंकि उस समय हम सभी जानते हैं कोरोना काल में हुआ ये था कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है उन सबका मतलब लंबे समय तक बाजार बंद रहने के कारण, लॉकडाउन रहने के कारण उनका व्यापार ठप ठप सा पड़ गया था। तो उनको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने एक योजना लाई जिसका नाम दिया था स्वामिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वामिधि योजना, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को पैसे दिए गए कि आप वो अपना रोजगार फिर से शुरू करें। और यह अमाउंट बहुत बड़ी संख्या में है। और चूंकि स्ट्रीट वेंडर्स और इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि यह सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्रों में जो शहरी निकाय हैं वहां पर ही लागू किया जाएगा। तो ये रहा स्वामिधि योजना। अब हम बात करते हैं कि जो स्वामिधि योजना जो पहले स्वामिधि योजना था जो इस साल खत्म हो रहा था जुलाई के बाद, तो क्या इसमें कुछ लाभ मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा है कि सरकार ने फिर से निर्णय लिया कि इसे आगे बढ़ाया जाए? तो सरकार ने एक डाटा जारी किया है जिसके तहत 30 जुलाई 2025 तक का डाटा है, जिसके अंतर्गत पिछले जो स्वामिधि योजना है उसके तहत 96 लाख से अधिक लोगों को सरकार ने स्वामिधि योजना के तहत ऋण दिया, जिसका जो अमाउंट बनता है 13,797 करोड़ रुपया, है ना। इसमें से 68 लाख से अधिक जो रुपये है सीधे सीधे स्ट्रीट वेंडर्स को दिए गए। इसमें 47 लाख से अधिक लाभार्थियों ने 547 करोड़ डिजिटल लेन देन किया और कुल कारोबार के 6 लाख करोड़ का ज्यादा कारोबार किया, है ना। अभी तक अगर हम लोग बात करें तो उस दौरान लाभार्थियों को जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लगभग 241 करोड़ का डिजिटल कैशबैक मिल चुका था। और इससे ये तो रहा सरकार का डाटा। इससे सरकार का क्या उद्देश्य है, क्या कहना है कि इसके तहत मतलब यह जो योजना है यह सीधे तौर से जो सामाजिक सशक्तिकरण है उसे बढ़ावा देगा। कैसे? चूंकि भारत का एम है कि भारत को डिजिटल इंडिया बनाना है, डिजिटल भारत बनाना है, तो सरकार को डिजिटल इंडिया बनाने में इसने बहुत बड़ा मदद किया। हम लोग सभी लोग देख सकते हैं जहाँ भी छोटा सा जो दुकान होता है, फल वाले होते हैं, रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, वहाँ सभी के पास में क्यूआर कोड होता है, आप डिजिटली रूप में पैसे दे सकते हैं। तो ये डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, सरकार ने इसमें एक अच्छा प्रावधान किया है अभी आने वाले में कि मार्केटिंग कैसे किया जाए, डिजिटल मार्केटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बढ़ावा दिया जाएगा। फिलहाल इसमें इतना ही। धन्यवाद। हो गया है सर। हम्म। अंकल जी